वैक्सीन की कमी के बीच राहत देने वाली खबर सामने आई है। अगले हफ्ते से देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक का टीका लगाने की बात कही गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, स्पुतनिक का जुलाई से भारत में ही उत्पादन होगा। वीके पॉल ने कहा, स्पुतनिक वैक्सीन भारत में पहुंच गई है और अगले हफ्ते से वैक्सीन की सीमित मात्रा बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे देश में पॉजिटिविटी दर का आंकड़ा भी जारी किया। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया, 24 राज्य ऐसे हैं जहां 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, जबकि 8 राज्यों में 5 से 15 और 4 राज्यों में 5% से भी कम पॉजिटिविटी रेट है। 3 मई से रिकवरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से 187 जिलों में मामलों में गिरावट देखने को मिली है। कल प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी करेंगे। देश के 9.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 19,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसानों से बातचीत भी करेंगे। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली एनसीआर के प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया है। कोर्ट ने सामुदायिक रसोई भी चलाने को कहा है। साथ ही कहा, जो मजदूर मजबूर होकर घर जाना चाहते हैं उनके लिए उचित ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाए। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक दिए जाने के बीच के अंतर को बढ़ाकर अब 12 से 16 हफ्ते का कर दिया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह की 2 खुराक के बीच गैप बढ़ाने की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। कोरोना के कहर के बीच वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई। देश में 2 से 18 साल के बच्चों को अब जल्द मिलेगा कोरोना का टीका। डीजीसीआई ने भारत बायोटेक के ट्रायल को मंजूरी दी। भारत बायोटेक 525 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर यह ट्रायल करेगा। कहा जा रहा है कि बच्चों को 28 दिनों के अंदर दोनों डोज लगाए जाएंगे। लॉकडाउन के बाद मामलों में आई गिरावट के बाद बिहार में लॉकडाउन को 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। पहले लॉकडाउन की अवधि 15 मई को समाप्त हो रही थी। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। नई गाइडलाइन में शादी समारोह के लिए सिर्फ 20 लोगों को ही अनुमति दी गई है। शहरी क्षेत्र में जरूरी दुकानें सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगी, वहीं ग्रामीण इलाकों में दुकानें 12 बजे तक खुलेंगी। झारखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच 27 मई तक मिनी लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान तमाम पाबंदियां लागू रहेंगी। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वालों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। महाराष्ट्र में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 1 जून तक बढ़ा दी है। नए आदेश के तहत अब राज्य में परिवहन के किसी भी माध्यम से आने वाले व्यक्ति को आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। वैक्सीन आपूर्ति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल बैठक की। सभी राज्यों को वेंटिलेटर को चलाने लायक बनाने का सुझाव दिया। पीएम ने कहा, रेमडेसिविर समेत सभी दवाओं के उत्पादन में भी बढ़ोतरी की गई है। 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 3,62,727 नए मामले दर्ज किए गए। लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 4,120 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली में कोरोना के नए मामले घटकर 10,400 हो गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी दर 14% हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा, पहले दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन अब दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत सिर्फ 582 मीट्रिक टन रह गई है। मध्य प्रदेश के ऐसे परिवार जिनके सिर से पिता का साया उठ गया है, उन्हें पेंशन दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जिनके घर कोई कमाने वाला नहीं बचा, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। साथ ही परिवारों को मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा फैसला लिया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर बताया, राज्य में 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को फ्री वैक्सीन लगवाने के लिए ग्लोबल टेंडर लगाने जा रही है सरकार। विज ने कहा, वैक्सीनेशन सभी के लिए बेहद जरूरी। वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार की पहल, विदेश से वैक्सीन खरीदी के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगी सरकार। दवाओं और उपकरणों की सीधी खरीद को भी मंजूरी दी गई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है। हाईकोर्ट की बेंच के अभाव के चलते मामले की सुनवाई टल गई है। कोरोना महामारी के चलते सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम पर रोक लगाने की मांग की गई थी इस याचिका में। रमजान के आखिरी रोज सीमा पर भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर दोनों तरफ से एक दूसरे को मिठाइयां दी गई। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुंछ, रावलकोट क्रॉसिंग पॉइंट और मेंढक क्रॉसिंग पॉइंट पर ईद पाकिस्तानी सेना के साथ मनाई गई। सीमा पर तनाव की वजह से लंबे समय बाद ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। अमेरिका के 57 सांसदों ने जो बाइडेन को
भारत की मदद करने की अपील की है। सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखकर भारत को दी जाने वाली कोविड संबंधी सहायता बढ़ाने का अनुरोध किया। बाइडेन को भेजे पत्र में सांसदों ने लिखा, भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से स्वास्थ्य क्षेत्र पर भार ज्यादा बढ़ गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।